ये देखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। इतने बर्तन धो लो फिर भी कोने कहीं ना कहीं से निकल आते हैं बर्तन। और यहाँ पे मैं अपना किचन जल्दी जल्दी साफ़ कर रही थी क्योंकि 23 को भी छुट्टी थी। हेल्पर नहीं आई थी जो सफाई करती हैं। बाकी बर्तन तो वैसे भी मैं खुद ही वॉश करती हूँ। तो जो है ना काम भी काफ़ी मतलब बढ़ गया था। और जो है ना यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ जा रहे थे कराची के लिए, उनको स्टेशन छोड़ने जाना था। तो मैं उनके लिए, उनका रोज़ा था, 12 बजे मैं किचन में चली गई थी, उनके लिए खाना बना रही थी। यहाँ पे आरिस का भी खाना मैंने रख दिया था, तो बस उसका भी मैं बना रही थी खाना। आरिस का भी मैंने कहा जल्दी उसको भी कुछ ना कुछ खिला दूँ, क्योंकि फिर वो खा के ना थोड़ी देर इसको खिला के सुला दिया था। तो मैंने अपने बहुत मतलब थोड़े बहुत काम कर लिए थे। मैंने कहा जल्दी जल्दी काम कर लूँ, फिर जो है ना जाना भी है। तो यहाँ पे मैंने कपड़ों की मशीन भी लगा ली थी। और बस यही है कि आप सबका रमज़ान कैसा गुज़र रहा है। हमारा तो अच्छा गुज़र रहा है, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत जो है ना ऐसे डाउन हुई हुई है। और बस यहाँ पे मैं खाना पैक कर रही थी आरिफ परीसा के दादा का। और बस जी यहाँ पे हम जा रहे हैं। अभी छोटा सो रहा था, लेकिन वो बस जाने के टाइम उठ गया था, तो उसको भी ले जा रहे थे। शुक्र है अल्लाह का, उसकी नींद पूरी हो गई थी, तो फिर उसने मुझे तंग नहीं किया बिल्कुल भी। और वैसे बच्चे जब बाहर जाते हैं गाड़ी में बैठते हैं तो छोटे बच्चों को जो है ना खुशी अलग होती है। तो बस हम जा रहे हैं स्टेशन पे अभी उनको ड्रॉप करने। और जब ट्रेन देखो ना तो हमारा भी दिल चाहता है कि हम भी ट्रेन में चढ़ के बैठ जाएं और चले जाएं अपने गांव की तरफ। तो परीसा यहाँ पे तो माशाल्लाह बहुत खुश हो रही है, लेकिन आगे जाके इसकी देखना आप, इतना पूरा रोई है स्टेशन पे कि मुझे भी जाना है दादा के साथ कराची। तो यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल वो खुश हो रही है कि हम कहीं जा रहे हैं घूमने। और यहाँ पे बस अयाज गए थे पैसे लेने एटीएम से। और जो है ना मुझे यहाँ बेकर्स पे जाना था, यूनाइटेड बेकर्स पे जाना था। थोड़ा बहुत कुछ कराची वाले घर के लिए मैंने कहा बिस्किट ले लूँ, कुछ थोड़ा बहुत ले लूँ, तो वो ले रही थी मैं। और बस बच्चे तो बहुत मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं ना ट्रेन देखते हैं, तो कहते हैं कि हम भी जाएं, हम भी चढ़ें। क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है कि मैं ट्रेन में नहीं सफ़र किया। जब आरिफ छोटा था तब हम ग्रीन लाइन में आते जाते रहते थे, बल्कि मेरी जब से शादी हुई है, आरिफ जब तक आरिफ था ना तब तक मैंने ग्रीन लाइन में सफ़र किया है। उसके बाद पता नहीं क्यों अयाज़ का माइंड चेंज हो गया, बस फिर वो ग्रीन लाइन में नहीं चले। क्योंकि एक बार ऐसे हुआ था, ग्रीन लाइन ने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था हमें। उसके बाद अयाज़ ने तौबा कर ली थी कि मैं अब नहीं जाऊँगा कभी भी ट्रेन में। लेकिन मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे इन बच्चों को जो है ना ट्रेन में एंजॉय करवाना है, परीसा को लेके जाना है, क्योंकि ये बहुत ट्रेन के लिए कहती है। तो बस अयाज़ से मैं बातें कर रही थी कि जो है ना अब इस बार जो है ना हम ट्रेन में जाएंगे। तो वो कह रहे थे चलो जी आप पूरी कर लेना अपनी ख्वाहिश और बच्चों की भी, क्योंकि ना ये चीज़ें बच्चे एंजॉय करते हैं। और जो है ना आजकल ट्रेन्स ना टाइम बहुत ज़्यादा ले रही हैं, इस वजह से भी अयाज़ कहते हैं कि नहीं जाएं। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार चलेंगे इस साइड से, फिर नेक्स्ट वहाँ से जो है ना स्लीपर कोच में या बाय रोड किसी भी तरह आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे जो है ना हम एक जगह बैठे फिर दूसरी जगह जाके बैठ रहे थे। और बस ट्रेन भी लगने वाली थी और हमने करवाई थी ग्रीन लाइन की टिकट करवाई थी। और बस यहाँ पे जी ये ट्रेन भी आ गई है माशाल्लाह से। ग्रीन लाइन बहुत अच्छी मतलब होती है। तो यहाँ पे जो है ना हम जा रहे थे, और मेरे फादर इन लॉ ने इकोनॉमी की ली थी। तो फर्स्ट टाइम मैं जो ना इकोनॉमी की देख रही थी कि कैसा होता है ना अंदर से,
तो इतनी मतलब गर्मी नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने इसी की ले ली थी, क्योंकि इसका फेयर भी कम था। 5200 था, और जो एग्जेक्टिव थी उसका शायद मैं आगे आपसे ना शेयर करूँगी। तो मैंने जब इकोनॉमी भी देखा तो बहुत अच्छा था, ये अलग से 3 सीट भी अलग थी। तो मैंने अयाज़ को बोला कभी ऐसे करवाना हो ना तो अलग से 3 सीट वाली हम करवा लेंगे, तो उसमें प्राइवेसी भी रहेगी। और जो है ना, और मुझे तो बहुत अच्छी लगी इकोनॉमी। आप बताइएगा कमेंट करके कि कैसी है। साफ़ सुथरा था, बस पानी यहाँ पे गिरा हुआ था, वो भी उन्होंने साफ़ कर दिया था बाद में। और सही सीट्स वगैरह हर चीज़, पंखे साफ़ सुथरा था बहुत। बाकी ट्रेन के हिसाब से ना बहुत अच्छी थी। और मैंने तो कहा है अयाज़ को कि नेक्स्ट टाइम आप जो ये अलग से 3 सीट लगी हुई थी ना उसमें आप करवाना। तो इंशाल्लाह जब भी सफ़र हुआ तो इसमें करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना परिसा का रोना धोना शुरू हो गया था कि मुझे भी कराची जाना है। और मैं उसको यही कह रही थी चलो आपकी टिकट हम करवा देते हैं, आप चली जाना। और आरिफ भी कह रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन परिसा बहुत रो रही थी। मैंने कहा तुम दोनों की टिकट करवाती हूँ, दादा के साथ चले जाओ तो सही है, बस मैं भी जो है ना आराम करूँगी आरिफ के साथ। तो बस जी यहाँ पे मैं जो है ना एसी वाले पॉलर में चली गई थी। तो हम जो है ना, मैंने इस पे बहुत सफ़र किया है, अयाज़ और मैंने काफ़ी सफ़र किया है। हर बार मैं इसी में आती जाती थी पहले, जब आरिफ छोटा था, और शादी के बाद भी बहुत इसमें काफ़ी टाइम गई भी हूँ, कराची आई भी हूँ। तो अच्छा होता है माहौल ग्रीन लाइन का, तो बहुत अच्छा होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बस टाइम की वजह से अयाज़ का थोड़ा ना मूड चेंज हो जाता है, तो कहते हैं इतना टाइम मैं नहीं बैठ सकता। तो बस यहाँ पे जो हम वेट कर रहे थे, और क्योंकि हम 1 घंटा पहले पहुँच गए थे, तो गाड़ी बस लगी हुई थी, उसके चलने की देर थी, काफ़ी टाइम हम बैठे। और सही है, बच्चों ने भी टाइम स्पेंड किया अपने दादा के साथ, और मज़ा आया बहुत। और ये आरिस भी माशाल्लाह देखें इसकी मस्तियाँ दादा के साथ। और बस जी बच्चों का बहुत है कि हमें ट्रेन में जाना है, लेकिन इन लोगों ने ना ग्रीन लाइन के बहुत ज़्यादा हाई कर लिए हैं, वो रेट्स जो है ना बहुत ज़्यादा हाई। और बच्चों के भी 5,500 6,000 हज़ार, जैसे 5+ के 6+ के, पता नहीं ये मैंने नहीं पूछा, लेकिन 5+ का ही होगा कि उनका भी 6,000, और इस तरह से ना। तो बस अभी तो हम जब मतलब क्योंकि बीच का मंथ है ना, अब 15 रोज़े गुज़रे, तो इतना कोई रश ही नहीं था। और जिसमें मेरे फादर इन लॉ भी जा रहे थे, वो भी काफ़ी डब्बा जो है ना खाली था ट्रेन का। तो बाकी जो है जिनको बुकिंग करवानी हो तो आगे जो है ना मैंने इसके रेट्स शेयर किए हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। जिसको करवानी हो पहले ही करवा लें। और इकोनॉमी का यहाँ पे तो एक ही डब्बा लगा हुआ था, फिर आगे जाके लगेंगे नहीं लगेंगे तो वो अलग बात है। लेकिन इसमें जो है ना सारा एसी स्लीपर था, बस एक जो डब्बा था ना वो इकोनॉमी का था, जिसमें मेरे ख्याल 15 से 20 थी सीट्स ना। तो अगर इकोनॉमी का करवाना हो तो उसकी टिकट 5,200 है, इस्लामाबाद टू कराची। और यहाँ पे मैंने ये रेट्स भी लगा लिए हैं, आप चेक कर लीजिएगा अगर किसी को करवानी हो बुकिंग। हम तो नहीं जा रहे इस ईद पे, इंशाल्लाह नेक्स्ट जब बच्चों की छुट्टियां होंगी जून में तो इंशाल्लाह हम जाएंगे। 1 जून को ही मैं तो चली जाती हूँ यहाँ से, फिर जून में ईद भी आ रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद में, क्योंकि 2 ईद फिर नहीं कर पाते दूर से, और बस एक ही ईद कर लें तो वो सही है। छुट्टियों में भी आ रही है, बच्चों की छुट्टियां भी हो जाएंगी और साथ साथ हमारी ईद भी हो जाएगी उसी में, तो ये सही रहेगा जून में जाना। लेकिन गर्मियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी मुझे भी अपनों से मिलना होता है, बच्चों को भी इंजॉय करना होता है, और मुझे अपने मैके भी जाना होता है, क्योंकि इतना टाइम हो जाता है। मैं भी अपने पेरेंट्स को मिस करती हूँ, अपने बहन भाइयों को। बस यही 1 साल में ही मिलना होता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं शादी में गई थी नवंबर में, तो मैं अपने मैके नहीं गई थी, बस डायरेक्ट यहीं आ गई थी। तो बस एक खोखलापन अंदर रह जाता है कि मैं वहाँ जाते भी सिंध में गई भी फिर भी नहीं गई, तो वो बस एक रह जाता है। भले मैं
एक दिन के लिए जाती ना अपने घर तो वो होता कि हाँ मैं गई अपने बहन भाइयों से मिल के आ गई, भाभीयों से, भतीजों से। तो इसी के साथ व्लॉग का एंड करती हूँ। हम घर पहुँच गए थे। लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मेरे व्लॉग को। अल्लाह हाफिज़।